नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मेरठ की बहसुमा थाना पुलिस ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की हत्या करने वाली हत्यारिन पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया है। इन दोनों आरोपियों ने पहले अमित की हत्या की और उसके बाद उसके पास सांप छोड़कर ड्रामा रच दिया कि उसे सांप ने काट लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई। दोनों हत्या आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल किया है। पति की हत्या करने वाली इस महिला को जरा भी इस बात का अफसोस नहीं कि उसने अपने ही पति को प्रेमी के संग मिलकर मौत की घाट उतार दिया। बताते चले कि रविवार को बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस गांव में पहले अमित नाम के युवक की उसकी पत्नी रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर हत्या की और उसके बाद उसे सांप से डसवाने का ड्रामा रच दिया। जब पूरा मामला खुला तो बहसुमा थाना प्रभारी इंदु वर्मा ने आरोपी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मेरठ के बहसुमा में शहर के सौरभ हत्याकांड जैसा एक मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने पति की प्रेमी संग मिलकर न सिर्फ हत्या की और पुलिस को गुमराह करने के लिए सांप के काटने की कहानी गढ़ दी। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद बुधवार को पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बृहस्पतिवार को आरोपी पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। हालांकि आरोपी पत्नी रविता अभी भी पुलिस और मृतक अमित के परिवार के लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार यह आरोप लगा रही है कि उसके पति अमित ने ही अपने दोस्त अमरदीप से उसके अवैध संबंध बनवाए थे। मीडिया लगातार इस घटनाक्रम को उठा रहा था। बार बार मीडिया रिपोर्टर की इस बात की शंका जता रहे थे कि अकबरपुर सादात गाँव में अमित कश्यप और मिक्की की मौत वाइपर सांप के काटने से नहीं हुई थी और पुलिस जाँच में यही बात सामने आई। कटवाने अचानक किया है। सांप कौन लाया, कहाँ से लाया, बताओ पूरा। सांप मैंने मंगाया था, किससे, कहाँ से? निखिल है महमूदपुर का, वहाँ से उसने पैसे में ला कर दिया था। सांप का मंदिर था। कितने? 1000। फिर क्या करा? कुछ ना, झोले में लाया था, फिर मैंने रख लिया था। न्याय की पार्टी पे घर गया था, जब मैंने झोले में रख दिया था। तो मारने में कौन कौन शामिल है, कैसे मारा बताओ, कैसे कैसे मारा बताओ। गला किसी ने दबाया, तुमने क्या करा, बोलो। वहाँ पर पहुँचा तो गला तो दोनों ही दबाया। फिर सांप कैसे रखा नीचे उसके? सांप जब हो गया था तो छोड़ दिया था हमने, थोड़ा सा उठाकर, जब उसके नीचे सांप छोड़ दिया। सांप एक दिन पहले लेकर आए थे? नहीं, और उसी हत्या के बाद? नहीं, उसी दिन। सांप वाली कहानी बताई थी आपने, कब इस तरह के मानने वाले? नहीं। ठीक। पहले खुद इससे बात करवाई अपने आप ही, और खुद ही मना करते थे कब बात ना करें। काफ़ी दिन तक का खुद ही अपने आप बात करवाई उन्होंने इससे। और फिर मुझे टॉर्चर करने लगे, बोले कि तेरा फोटो वायरल कर दूंगा और इंस्टा पर तेरे को डाल दूंगा गंदी। तुम इंस्टाग्राम चलाती थी? 500 फॉलोवर हैं तुम्हारे? ये बताओ, ये जो सांप लाए किसका आइडिया, तुम्हारा है इसका? जी आई थी। कहाँ से लाए सांप, कितने में लाए, कौन लाया था, क्या लाया, फिर कैसे करा रात में आपने बताओ। मतलब पहले उसको मारा या पहले सांप ने दिया? मारने का कोई इरादा नहीं था जी, ये मुझे ही मारने थे। फिर उन्होंने मेरा गला दबा रखा। फिर अच्छा, फिर सांप कैसे करा, फिर सांप फिर बाद में लाया। कौन लाया? सांप मारने के बाद इसको नीचे लिटाया, मुँह से बोलो अपने, क्या सांप बाद में लिटाया। अब अकेले थे मारने में? कटवाया किसने फिर? कटवाया खुद, काट लिया। तो पहले मारा, फिर उसके बाद में सांप से को नीचे उठाया। तो आइडिया कहाँ से लिया, गूगल से लिया, कहाँ से लिया? नहीं, अपने आप किसने बताया होगा ऐसा आइडिया आपको, गाँव के लोग? खुद ही आ गया। उसने बताया होगा ना, किसने बताया था मंदिर में, बताओ दो। आइडिया कहाँ से आया बताओ। कहीं से भी नहीं, अपने आप आ गया। मारने में कितने लोग थे आप? पति का जो गला घोटा वो आपने घोटा या साथ में अमरदीप था? कुछ गलत तो नहीं होता। तुम नहीं घोटा? अमरदीप तो था ना? अमरदीप साथ। ये विगत दिनों थाना बहसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है। और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदलिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गाँव के ही उनके एक जिससे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है।
रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहां मौके पे जाने के बाद फिर उन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और 1000 रुपए में सांप कहा गया था। सांप स्थानीय थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था, उस विषय में भी विवेचना जारी है। इस चीज को लेकर के अभी तक कंफर्म कर लिया गया है सर, क्या क्या चीजें कंफर्म? सांप को सर कैसे मैनेज किया गया, पूरी रात वहाँ पर रहे साइड पर, कैसे हैंडल? सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है क्राइम ऑफिसर कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो इसके बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर उनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद में हत्या से पहले पत्नी और कानून घूमने गए थे, वही उन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी। जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकुंभरी गए थे। वहां से लौटते समय उसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा और उसके बाद रात में पति के साथ वो गई हुई थी और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने बताया। कितने दिन रही वहाँ? अपने परिवार को गुमराह कराई थी? जी हाँ, बिल्कुल गुमराह किया। कितने दिन रही वहाँ? शाकुंभरी ये लोग गए थे अपना, वहाँ दिन की बात नहीं थी, घूमने गए थे। वहां से अपने पति के साथ ही जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना। सर लौटते टाइम जो मुलाकात थी वो प्रेमी से हुई थी, जिसको लेकर विवाद हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रि काल में, रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को पिलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया कि मेरा आइडिया। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा गया। इन दोनों की शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई थी। इसके 3 बच्चे हैं, 1 लड़का और 2 लड़के। महिला मूल रूप से इसका मायका जनपद मुजफ्फरनगर है और यहाँ शादी। मामला ये हमारे बच्चा मेरा बालक आया था प्रसाद चढ़ा कर देवियों के से। अब देवियों के से आया तो इन्होंने कहा दूध ले आओ, सीमी ले आओ। दूध बनाया, सीमी बनाई। अब हमारे धोरा थोड़ी देर बैठ कर बात करके लौंडा अंदर चला गया, जाकर बैठ कर लौट गया। गिलास में दूध दिया, जब गिलास में दूध दिया तो उसका टीका नशा सा हो गया। फिर जब हम बाहर आकर अपना लौट गए गैलरी में। अच्छा, जब हम बैठक में लौट गए तो हमारी किवाड़ खुल रहे थे। जब किवाड़ खुल रहे तो हम जब अंदर गए 9 बजे पेशाब करना, तो अंदर कमरे के किवाड़ के ऊपर बल्ब बुझावाया, पर्दा लगावाया और एक पट्टा मोटरसाइकिल पर धरावाया
और जो हमें यो पता होता क्या हमारे बच्चे के लारा यो कांड हो रहा भीतर तो हम वहीं पकड़ लेते। अच्छा फिर जब हम दोबारा गए पेशाब करना, जब हमका सोई तो बाथरूम ज़्यादा है, बाथरूम है भीतर ही, तो हमारा लड़का बेकायदा ऐसा लुटा रखा, चारों पाँव पर रिजाई गद्दा बेसर। अब हमने सोचा हमारा लड़का उठा जब हम आवे बाथरूम करने, आज क्यों नहीं उठा, हमारा सब गया क्या देवियों का गया था खतरा। अच्छा दिन के 8 बजे, वैसे हम 4 बजे उठे, पर हमें जब भी सकनिया किसके लारा क्या कर दिया। जब हम 8 बजे लिए तो हमारा लड़का कोस्ता ऊपर से चाप आरामता लेकर आया, चाप आरामता लेकर आया तो उनने कहा पापा 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 वहाँ हो तो बोल रहे भी, उनने एकदम से रिजाइन उतार दी। जब उनने रिजाइन उतार दी तो सांप की पूँछ यहाँ फड़ा यहाँ और नो इस तरीके से सांप को लपेटा दीवार रखा और मेरा लड़का नो पड़ा। मैंने देख तो ही कहा जो मेरा दुश्मन था वो, और वो ने मार दिया। और क्या किसी संदेश तो सब हो, मैंने यही कहा मार दिया मेरे दुश्मनों ने। इसी तरह मैं करती रही और बहू ने, पर मैंने बुझा बहू सा बता कोई दिक्कत थी तुझे, घरवाली को सब पता रहा, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। जो हमें पता होता और हमें मालूम होता तो हम वहीं पकड़ते, दोनों की धास करते, जब पता लगता क्या हुआ। इतना हमें पता, 2 बार गया, दोनों बार बिना चप्पलों के गया। अब बताओ, और हमारे किवाड़ खोले रहे, हमारा लोंडा जब देवियों से आया तो उनने कुंडी में हथौड़ी मारी। भैया क्यों मार रहा, उनको कुंडी लग जाएगी। इतना कारण मुझे क्या वजह है इसके पीछे, क्या पता चला आपको? है जी क्यों मारा है, क्या वजह, क्यों मारा इन्होंने, क्यों मारा? वो बतावा है उनको 1 साल से दोनों का यारियाना था, यारियाना तो हो ही जा 1 साल से। अब हमें माँ बेटों को यो नहीं पता था, और किसमें फर्क है हमारे परिवार ने देख लिया था, किसी लोंडे को यहाँ बैठाओ ना। हमें माँ बेटों को ऐसा विश्वास दे रखा था, क्या विश्वास नहीं आया। माँ को जरूर बेटे की अच्छी है, मैं विश्वास नहीं आया। जो हमने कहा तुम्हारा बेटा क्या करता, अरे माँ मेरी बेइज्जती करवा, घर से बुला कर ले गई, अभी 20 दिन नहीं हुए जब फैसले का कागज देकर गई थी। घर से 2 भैया बुला कर ले गए, छत्ती पे गोड्डे धर कर इस तरीके से मारा, इस तरीके से। जो 15 दिन पहले मारा था, हाँ 20 दिन ही हुए, 20 दिन में दोबारा मार कर ख़त्म कर दिया। जब जान नहीं हुआ, जब 20 दिन पहले और वो सब बहुत भी था, वो ने कोई घोटाला नहीं दिया। मैंने कहा बता दे ऐठ कागती, वो तो आती जब वो यार बगल में ले रही थी, वो तो आती। लड़के का इसका आना जाना था आपके घर में? हाँ लड़के का आना जाना था, दोनों यार अन्य में काम कर रहे थे, पत्थर लगावे थे। आपके लड़के का दोस्त था ये? हाँ उसका हम जब हमें तो मालूम नहीं हुआ, मुझे कम आवाज़ भी आवार कम दिखता था, तो आना था इसका रोज का 3रे टाइम 2रे टाइम लड़के के धोरा। अब हमें यो मालूम नहीं था कि हमारे घर में यो ऐसा कर रहा, बेमालूम के बैठा था यो हमारे धोरे भी। और घर से दोनों भैया बुला कर ले गए जब इन्होंने मारा, और पूरे गांव को पता अब इन्होंने मारा, छुटाया भी नहीं इन्होंने। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।